जय हिंद। आपकी शांति ही सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए आप खुद को जितना ज़्यादा हो सके खुद को शांत रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं, अभी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो बोला गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए क्या बोला गया, सप्लाई लाइन में। तो पहले हम मान लीजिए कि हम सप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये जहानाबाद है। अब ये जहानाबाद से हमको पटना सप्लाई करना है लाइन को, ठीक है। अब इस बात को बोला गया है, ठीक है, शक्ति को उच्च वोल्टता। अच्छा, ये वोल्टता समझ में आता है। अच्छा, ओम का नियम आपको पढ़े होंगे, ठीक है। ओम का नियम की अगर पहले बात करते हैं तो ओम का नियम में क्या बोला जाता है। ओम का नियम में बोला जाता है कि भी समानुपाती आई आर, जहाँ आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो रेजिस्टेंस होता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है ओम का नियम में, कि जब कोई चालक तार है, ठीक है, अब उस चालक तार से हम विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो ये भी समानुपाती आई होता है। यानी भी जो होता है आई के समानुपाती होता है। यानी जितना भी रहेगा, जितना आई रहेगा उतना ही क्या होगा, भी रहेगा, ठीक है। यहाँ तक तो कंप्लीट है। अब क्वेश्चन पे फिर आते हैं। बोला क्या गया है कि सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता, ठीक है, समझिएगा अच्छे तरीके से, पर स्थानांतरित किया जाता है। यानी उच्च वोल्टता, जैसे मैं मान लीजिए कि कहा गया है कि उच्च वोल्टता पर हम स्थानांतरित करते हैं। कहने का मतलब मान लीजिए कि 440 वोल्ट पर हम स्थानांतरित करें, यानी भेज रहे हैं, या 520 वोल्ट पर भेज रहे हैं, या 140 पर भेज रहे हैं, कितना पर मान करके चलिए, कितना पर हम क्या कर रहे हैं कि भेज रहे हैं, ठीक है। और यही क्वेश्चन बोला गया है, तब क्या होता है। तो ये ओम का नियम तो समझ में आ गया, ठीक है। ओम का नियम क्या समझ में आया, कि अगर कोई चालक तार है, इससे जितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा उतना भी के क्या होगा, उतना ही क्या होगा, वो भी होगा, ठीक है। यानी भी समानुपाती आई होता है। और जब ये समानुपाती हटता है तो भी बराबर क्या हो जाता है, आई आर। जहाँ आर आता है, ये आर क्या है, तो कांस्टेंट होता है, ये आर कांस्टेंट होता है, जो क्या होता है, तो ये रेजिस्टेंस होता है। यहाँ तक तो कंप्लीट है। बट हमें इसमें चर्चा क्या किया गया है, विद्युतीय शक्ति का चर्चा किया गया है इस चीज को। तो विद्युतीय शक्ति पता है किसे कहते हैं। तो देखिएगा, विद्युतीय शक्ति की अगर हम बात बोलते हैं तो विद्युतीय शक्ति को पहले हम जान लेते हैं कि शक्ति कहते कहते किसे है। जैसे में आप जानते हैं कि जैसे मैं बात बोल रहे हैं कि कार्य करने में जो ऊर्जा की जो हानि होती है, कार्य करने में, जैसे में एकदम थोड़ा सा अच्छा तरीके से हम समझाते हैं, ठीक है। यानी जैसे में अब यहाँ से हमने यहाँ तार को भेजा, तार से हमने करंट को भेजा, तो तार से हमने करंट को भेजा, तो तार से करंट को भेजने के क्रम में क्या हो रहा है, कार्य तो हो रहा है कि जा रहा है, लेकिन उसके क्रम में ऊर्जा की हानि हो रही है। तो कहिए कि हाँ भैया, ऐसा तो नहीं है कि जितना वोल्ट से हम भेजे हैं उतना ही वोल्ट यहाँ पे आकर के पहुंच जाए। ऐसे में मान लें कि जहानाबाद से हमने 220 वोल्ट पर सप्लाई किया था, तो यहाँ भी 220 वोल्ट ही आ जाए, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो कहिए कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो यानी ऊर्जा की तो हानि हो रही है। तो कहिए कि हाँ, ऊर्जा हानि हो रही है। तो प्रति सेकंड कुछ ना कुछ तो ऊर्जा हानि होती होगी। तो कहिए कि हाँ, प्रति सेकंड कुछ ना कुछ तो ऊर्जा तो हानि होती होगी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युतीय शक्ति बोलते हैं, ठीक है। यानी ऊर्जा क्षय की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युतीय शक्ति बोलते हैं। ये पता है आपको, नॉर्मल स्टेटमेंट में दे करके पूछा जा सकता है। तो हम डिफिनेशन भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यानी ऊर्जा क्षय की दर को, ऊर्जा क्षय, क्षय मतलब समझते ना, खत्म। ऊर्जा क्षय की दर को क्या कहते हैं, दर को हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युतीय शक्ति बोलते हैं, ठीक है। विद्युतीय शक्ति कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कंप्लीट है। अब इस देखिएगा, ये सभी चीजों को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, वरना जानते हैं छोटा नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन जब आप गलत कर दीजिएगा नहीं, तब क्या कर सकते हैं, आपको भारत रत्न देने के लिए बुलाया जाएगा और क्या कीजिएगा, क्या किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, इसीलिए नॉर्मल क्वेश्चन को गलत नहीं कीजिएगा। अगर आपको भारत रत्न लेना है तब कर सकते हैं। अब तो ठीक है यहाँ तक। अब हमें समझना है क्या, कि यहाँ तक तो ठीक है, समझ गया, बट माजरा अभी भी नहीं समझ में आया है। चलिए अब देखते हैं इसका फार्मूला। तो आप जानते ना है कि V बराबर क्या होता है, देखिए P बराबर क्या होता है, तो कहिए कि वी आई। इसका कहने का मतलब क्या होता है, अभी हम समझाते हैं। अभी कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे में ये शक्ति है, विद्युतीय शक्ति है, विद्युतीय शक्ति का फार्मूला यही होता है ना, P बराबर वी आई। तो कहिए कि हाँ, P बराबर वी आई, विद्युतीय शक्ति का फार्मूला यही होता है। इसका कहने का मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है। अगर हम धारा को क्या कर देते हैं, बढ़ाएंगे, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो कहिए कि घट जाएगा भाई। विद्युतीय शक्ति में यहाँ पे आप देख लीजिए, ये ओम का नियम हम नहीं चल रहे हैं, अलग चल रहे हैं, इसीलिए हमने ओम का नियम इसका साथ में लेकर के चला, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। विद्युतीय शक्ति की अगर हम बात बोल रहे हैं, अगर विद्युतीय शक्ति को हमें कांस्टेंट रखना है, ठीक है, कांस्टेंट रखना है, तो अब क्या किया जाए कि अगर हम वोल्ट को बढ़ाएंगे, ये वोल्टता को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो अब ये धारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, अभी हम समझाते हैं। चलिए अभी समझाते हैं कैसे होगा। सो अब जैसे में P बराबर क्या हो जाएगा, आई होगा, P बटा में आई बराबर क्या हो जाएगा, भी होगा। तो कहिए कि हाँ, हो तो जाएगा बिल्कुल। अब देखिएगा, एक दूसरे के ये व्युत्क्रमानुपाती है, ये वोल्टता और ये धारा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है।
तो कहिए कि हाँ भाई व्युत्क्रमानुपाती तो है। अगर हम वोल्टता बढ़ाते हैं तो धारा का मान क्या हो जाएगा, तो कहिए कि कम जाएगा भाई। धारा का मान क्या हो जाएगा, तो कहिए कि कम जाएगा। और जब कम जाएगा, और अभी अब बताते हैं कि अगर धारा का मान हम बढ़ाते हैं तो वोल्टता क्या हो जाएगा, तो कहिए कि कम जाएगा। देख रहे हैं उल्टा संबंध है ना। देखिएगा ये संबंध चीज जो टर्म है ना, ये संबंध रट करके आप नहीं कर सकते हैं, कम कुछ भी कर लीजिए, रट करके नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब आप जानते होंगे कि हीट बराबर फार्मूला आप जानते ना है कि आई स्क्वायर आर टी होता है, ये सब तो फार्मूला तो पता ही होगा। अब ये फार्मूला जब ये नहीं क्या है, ऊष्मा क्षय है, ठीक है, यानी ऊष्मा क्षय कितना क्षय करेगा उसके बारे में बताया गया। जब किसी तार से हम क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे तो वो कितना ऊष्मा को क्षय करेगा, इस फार्मूला से हम लोग निकालते हैं। और अभी हम देख रहे हैं क्या इस फार्मूला में कि भाई अगर हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, यानी वोल्टता को बढ़ा रहे हैं, तो धारा क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक है, अब धारा क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। अगर 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 वोल्टता को हम कम करते हैं, वोल्टता को हम क्या करते हैं, कम करते हैं, तो धारा क्या हो जाएगा, तो कहिए कि धारा तो बढ़ जाएगा। उल्टा संबंध है ना, तो धारा बढ़ जाएगा। अब धारा बढ़ जाएगा तो ये ऊष्मा जो है, ये हीट है जो धारा के वर्ग के क्या है, समानुपाती है। यानी जितना धारा, अगर मान लीजिए कि 3 एम्पियर की हम धारा बढ़ा रहे हैं तो 3 ये कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा ये। और आर टी यानी अब यानी जो ऊष्मा का जो दर है वो तो बढ़ जाएगा ना, कहे कि ऊष्मा का दर समानुपाती है। यानी जितना ज्यादा धारा बढ़ाएंगे ना भाई, उतना हमको क्या होगा, तो हीट लॉस होगा, यानी उतना ही हमको क्या होगा, क्षय होगा। समझ रहे हैं ना, यानी ऊर्जा का हमें नाश होता चला जाएगा। उतना ही, जितना ज्यादा हम धारा बढ़ा रहे हैं उतना ज्यादा नाश होता चला जा रहा है। तो अब क्या आप इतना पर भेज सकते हैं, जैसे मैं आपने बोला, जैसे मैं हमने अभी क्या किया कि जहानाबाद से हम पटना को लाइन सप्लाई कर रहे थे, ठीक है। और जब पटना सप्लाई कर रहे थे तो क्या अभी आप खुद बोल सकते हैं कि उच्च वोल्टता पर कीजिएगा या निम्न वोल्टता पर। अब आप ही के हाथ में आ गया, ठीक है। तो आप कहिएगा कि देखिए इतना सारा झमेला मत कीजिए, ठीक है। अभी हमने पढ़ा क्या कि V बराबर आई आर पढ़ा, तो कहे कि हाँ ठीक है, ये V बराबर क्या होता है, आई आर पढ़ा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है P समानुपाती क्या होता है, P बटा में I बराबर में V कर दीजिए, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग वोल्टता को बढ़ाते हैं तो धारा क्या हो जाएगा, कम जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग धारा को बढ़ाते हैं तो वोल्टता क्या हो जाएगा, कम जाएगा, ठीक है। और हमें सप्लाई करना है, एक जगह से दूसरे जगह भेजना है, तो एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए हम क्या करेंगे, धारा को कम रखेंगे या ज्यादा रखेंगे। थोड़ा सा समझिएगा बढ़िया से, ध्यान को एकदम कांस्टेंट यहाँ पर रखिएगा, ठीक है, मन को। अब देखिएगा, हम धारा को क्या करेंगे, कम रखेंगे। धारा को हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। पूछिए क्यों, धारा को कम क्यों कर रहे हैं भाई, सिंपल सी बात है। धारा को अगर हम बढ़ा देंगे तो धारा, अगर मान लेके देखिएगा ये फार्मूला में, धारा को अगर बढ़ा देंगे तो धारा जो होता है उष्मा के क्या होता है, ये जो धारा का स्क्वायर जो है उष्मा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी जितना ज्यादा धारा होगा उतना ज्यादा तो हमको क्षय होगा ना भाई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि धारा को हमको कम करना पड़ेगा, और धारा को कम करने के लिए हमको वोल्टता को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। धारा को कम करने के लिए हमको वोल्टता को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो अब क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो यही तो क्वेश्चन बोला गया था कि उच्च वोल्टता। अब समझ में आ गया कि क्यों उच्च वोल्टता बोल रहा है, जो क्लियर हो गया डाउट, बस ठीक है। अब हम देखिएगा क्वेश्चन को हम डायरेक्ट आंसर बना करके टिक मार के भी चल देंगे, लेकिन पता है आपके भेजा में कितना घुस पाएगा, ठीक है। इसीलिए हम इतना सारा टाइम लिया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, आगे चलते हैं। तो अब तो समझ में आ गया कि यानी क्षय वगैरह से संबंधित ये समझ चीज है। तो अब कह सकते ये अधिक शक्ति के स्थानांतरण, क्या अधिक शक्ति के स्थानांतरण कहाँ पे इसमें चर्चा हो रहा है, ये तो ऊर्जा की इसमें बात हो रहा था। इसको लपेट दीजिए। सबसे पहले क्या बोला गया, शक्ति क्षय को कम करने हेतु, बिल्कुल अभी क्या हमने देखा, शक्ति क्षय को कम करने हेतु, क्योंकि जितना वोल्टता हम बढ़ाएंगे उतना क्या जाएगा, धारा कम हो जाएगा। और धारा कम हो जाएगा तो हम जो शक्ति, ये जो ऊर्जा का मान है यानी उष्मा का, उसी को तो बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, तो कम जाएगा, ठीक है। मतलब कि धारा हम इतना बढ़ा दिए कि आधे रास्ते में सब ऊर्जा खत्म हो जाएगा, था कैसे जाएगा, अरे लाइन कैसे जाएगा, वहां पर नहीं जा पाएगा ना। चलिए ये तो खत्म हो गया। शक्ति क्षय को कम करने हेतु, यस, शक्ति क्षय को कम करने हेतु
और आगे देखते हैं क्योंकि अभी और भी ऑप्शन पढ़ना है। अधिक धारा प्रवाह हेतु, अधिक धारा प्रवाह हेतु थोड़ी नहीं ऊंच बोलता है, क्योंकि एक दूसरे के बीच कर्मानुपाती हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो अधिक धारा प्रवाह तो होगा नहीं, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा, कम खत्म कर दीजिए इसको। शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु, हाँ बिल्कुल शक्ति क्षय को न्यूनतम करने, तो यहाँ भी ऑप्शन में देख रहे हैं तो कम करने हैं, तो यहाँ भी देख रहे हैं तो न्यूनतम करने हैं, तो एक ही बात बोला गया है। जब ऑप्शन पांचवा पर देख रहे हैं तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक सही, तो क्या होगा, ये भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगा देते हैं, 5 लगा देते हैं। ठीक है, देखिएगा ये क्वेश्चन को थोड़ा दमदार क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल लड़के से ऐसा बन जाएगा, क्वेश्चन में दम है, ऐसा नहीं समझिए कि क्वेश्चन में दम नहीं है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि ये तो समझ में आ गया। तब इस क्वेश्चन यहाँ को स्क्रीनशॉट लेकर लेना चाहते हैं तब ले लीजिएगा, ठीक है, छोड़ अब तो ले लिए होंगे। अब अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा जल्दी से, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में इतना सारा टाइम हमने ले लिया और हमें जरूरी भी था, ठीक है, कि अगर ना समझा पाते तो फिर आपको फिर फायदा क्या होता है, उसे बुक में तो दिया हुआ रहता ही है, ठीक है। चलिए, एक फ्यूज की तार की क्षमता निर्भर करती है। अब देखिएगा फ्यूज हम लोग लगाते हैं, तो सबसे पहले फ्यूज की अगर बात करते हैं तो ये फ्यूज जो होता है इसमें देखिएगा फ्यूज क्यों लगाया जाता है। फ्यूज को हम लोग घर में लगाते हैं क्यों, सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिहाज से। तो फ्यूज श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है या समांतर क्रम में, तो सबसे पहले कहिए कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ध्यान में रखिएगा, कई बच्चे तो इसको समांतर क्रम में लपेट देगा, ठीक है। अगर फ्यूज में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, तो इसमें मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, शीशा मिलाया जाता है, और उसके बाद में क्या मिलाया जाता है, तो टीना मिलाया जाता है, ठीक है। अगर बात करते हैं फ्यूज का प्रतिरोध की, अगर बात करते हैं तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, तो कहेगी इसका प्रतिरोध क्या होता है, तो उच्च होता है। और इसके गलनांक की अगर हम बात करते हैं तो इसका गलनांक क्या होता है, तो कहेगी इसका गलनांक क्या होता है, तो निम्न होता है, ठीक है, निम्न होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे बोला क्या गया है, जो अब चीजों को हम समझते हैं। बोला क्या गया है, तार की लंबाई पर, कहीं हमने लंबाई का चर्चा नहीं किया है, बट अभी हम ऑप्शन पर देखते हैं। तार की परिधि यानी किसके मोटाई पर, ज्यादा मोटा वाला जिसमें फ्यूज अगर हम तार लगा रहे हैं तो उसमें मोटाई की बात की, अगर ज्यादा मोटा का तार थोड़ा नहीं लगाते हैं, पतला ही तार लगाते हैं, ठीक है। पदार्थ के, तार के पदार्थ पर, पदार्थ की अगर बात करते हैं तो इसमें शीशा टीना ये तो है, तो खत्म हो गया, तो हमें पूछा नहीं है तो खत्म हो गया। इसमें प्रवाही धारा, बिल्कुल धारा से तो संबंधित रहता ही है, तो ये भी खत्म हो गया। परिधि वाला तो हमने देखा कि ज्यादा मोटा तार का इस्तेमाल नहीं किया जाता, पतला तार का इस्तेमाल किया जाता है, तो हो ना हो सको ऑप्शन नंबर क्या चलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यानी लंबाई से इसको कोई लेना देना बिल्कुल नहीं रहता है, ठीक है, यानी लंबाई से संबंधित नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है कि तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है। अब देखिएगा, धातु की वैद्युत चालकता घटती है क्योंकि देखिए क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन में दम है, हम चीजों को समझते हैं। जब हम, जैसे में क्या होता है कि जब तापमान हम बढ़ाते हैं, किसी भी चीज का हम ताप बढ़ाते हैं, तो ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध होता है। चालक समझते हैं, धातु, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं यहाँ पे धातु, ठीक है। चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो चालक का प्रतिरोध की अगर हम बात करते हैं तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो कहिए कि बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता क्या होगा, तो चालकता कहिए कि घट जाएगा। अरे चालकता क्या होगा भैया, यानी चालकता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी प्रतिरोध बढ़ गया, यानी रोकने वाला ज्यादा हो गया, तो चालकता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर वही अर्धचालक बोल दे, अर्धचालक, ठीक है, तो अर्धचालक में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो कहिए कि प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो कहिए कि प्रतिरोध आपको कम जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम जाएगा, तो चालकता क्या हो जाएगा, तो कहिए कि चालकता आपको बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध में जस्ट उल्टा चलता है, ठीक है। अब हम आंसर पर चलते हैं, क्वेश्चन पर, समझ में तो आ गया होगा। तापमान बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है। देखिएगा, तापमान हम बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है कि चालकता क्या होती है, घटती है, ठीक है। तो चालकता यहाँ भी दिया भी गया है, क्या घटती है, सही है। हमें पूछा क्या गया है, क्यों, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तापमान बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है, इसे तो कोई लेना नहीं है, ठीक है। गर्म करने पर धातु बढ़ती है, हाँ ऐसा नहीं है कि धातु नहीं बढ़ती है, लेकिन अभी हम और ऑप्शन देखते हैं। जैसे में अब ये वाला पर भी आप देख सकते हैं कि आर बराबर क्या होता है, रो एल बटा ए, ठीक है। लेकिन हम ऑप्शन पे देखते हैं कि सबसे ज्यादा सटीक कहाँ पे हम पहुंच सकते हैं। उच्च तापमान पर धातु के परमाणु की अधिक कंपन करते हैं, ठीक है। एक बार देखते हैं कि धातु की विशिष्ट ऊष्मा पर, विशिष्ट ऊष्मा से तो इससे बिल्कुल लेना देना नहीं है, इसको तो सबसे पहले लपेटिए, ठीक है। यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब चीजों को पहले समझते हैं, ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। बोला क्या गया है कि तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है, वैद्युत चालकता घट रही है, तो तापमान हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तापमान को बढ़ाने पर वैद्युत चालकता तो यहाँ पे घट रहा है कि नहीं घट रहा है, तो यहीं पे ऑप्शन नंबर 3 पर आप जब नजर डालिएगा तो उच्च तापमान पर धातु के परमाणु अधिक कंपन करते हैं, तो क्या यहाँ से रिलेटेड मिल रहा है कि नहीं, ऑप्शन नंबर 3, तो कहे कि हाँ बिल्कुल मिल रहा है। अब हम चीजों को समझाते हैं, यहाँ तो मिल तो रहा है, लेकिन हम और आपका डॉट क्लियर कर
कर देते हैं। जैसे में हम किसी भी, जैसे में आपको पास में पदार्थ कोई है, ठीक है, अब इसको क्या किया आपने, गर्म कर दिया, ठीक है, अब इस आपको क्या करने कर दिया आपने, गर्म कर दिया। जैसे ही आपने गर्म किया तो ये जो इसके अंदर में क्या है, परमाणु वगैरह तो है, सभी चीज तो परमाणु से मिलकर के बने हैं। अभी इसके परमाणु जो है, इसके परमाणु क्या करेंगे, इधर उधर नचना स्टार्ट कर देंगे, इधर उधर भागना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, इतना ज्यादा भागेंगे इधर, खोल रहा है नीचे से ना, गर्म हो रहा है ना, तो उसके बाद में इलेक्ट्रॉन के जो जो गति वाला है उसमें अवरोध पैदा कर देगा, ठीक है, अवरोध पैदा कर देगा, यानी इसको घूमने नहीं देगा। अब इसको घूमने नहीं देगा तो आप कहिएगा कि अब इससे करंट हम प्रवाहित करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रवाहित नहीं होने देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र रूप से घूमने ही नहीं देगा, क्योंकि जैसे ही गर्म किए हैं धातु को, जो परमाणु इसमें है वो सभी इधर उधर एकदम नच रहा है। ऐसे पानी खौलाए हैं कभी, देखते हैं जब पानी खौलाते हैं तो कैसे नचता है, उसी तरह से यहाँ पे, तो इसीलिए तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी करंट पास नहीं होने देगा, यानी प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो यही चीज तो यहाँ पे बोला गया था, थोड़ा सा आगे बढ़ा जाता है एक स्टेप। समझ में आ गया? तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसा आपको लगता है जो, ठीक है। क्या बोला गया है कि सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ये वाला गलत कीजिएगा नहीं तो गलती से भी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, पानी में डूबे जाते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तेल में डूबे जाने पर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लौह के टुकड़े को निकट लाने पर, ऐसा नहीं है। गर्म किए जाने पर, कोई भी चुंबक को गर्म कीजिएगा तो अपनी चुंबकशीलता क्या होती है, खत्म कर देती है। अब देखिएगा, अमीटर की बात बोला गया है। अमीटर में से किसके मापन के लिए होता है, ठीक है। तो अमीटर यानी विद्युत धारा के मापने के लिए उपयोग किया जाता है, विद्युत धारा के लिए। तो इसका उपयोग की अगर बात करते हैं तो देखिएगा, एक होता है अमीटर और एक होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं करिएगा, अमीटर और एक होता है क्या, तो गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की अगर बात करते हैं तो केवल एसी में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये अमीटर की बात करते हैं तो एसी के साथ साथ में डीसी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका जो प्रयोग है हम लोग घरों में करते हैं, घर में हम लोग देखे होंगे, लेकिन गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो इसका अधिकतर प्रयोग आपको प्रयोगशाला में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एसी और डीसी, ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले पे देखते हैं, क्या बोला गया कि फोटोन। फोटोन क्या है, जैसे में फोटोन, जैसे में आप इनके बारे में जानते होंगे, किनको, अल्बर्ट आइंस्टीन को। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या बोला था कि जो पदार्थ, ये प्रकाश के जो कण होते हैं वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में आते हैं, ऐसे ही नहीं आते, छोटे छोटे पैकेट के रूप में आते हैं। अब ये छोटे छोटे पैकेट को ही क्या बोला गया था, तो इसी को बोला गया था फोटोन, ठीक है। अब ये फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता है, आवेश नहीं, क्यों, क्योंकि इस पर द्रव्यमान ही नहीं होता है। जब द्रव्यमान ही ना होगा भैया तो इसमें आवेश कैसे होगा, तो इसमें आवेश भी नहीं होता है, तो आवेश भी नहीं होगा और द्रव्यमान भी, दोनों नहीं होगा। आपको लग रहा है कि इससे आप कैसे आप देख पाएंगे, अगर मान करके चलिए कि प्रकाश की अगर बात कर रहे हैं, अगर इसमें द्रव्यमान होता तो हम लोग पर प्रकाश अगर पड़ता तो चोट लगना चाहिए था ना, चोट लगता, कटाक सुना, जैसे ही धूपा में निकलते, अरे भाई चोट लग गया, ऐसा होता है तो नहीं, क्योंकि ये मासलेस है, इसमें द्रव्यमान नहीं होता है। आज जिस वस्तु में द्रव्यमान नहीं होगा तो उसमें आवेश कहाँ से होगा, ठीक है। चलिए यह तो समझ में आ गया। तो एक पदार्थ का एक कांटा है, सॉरी, प्रकाश का एक कांटा है, हाँ, मतलब कि वही एक पैकेट की बात बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। पदार्थ का एक पदार्थ यहाँ पे कहा जाएगा धन आवेशित का कण, हमने बोला कोई आवेश नहीं होता है, खत्म। प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला यंत्र, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या बोला गया है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है, अब सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने कई बार बताया होगा, ठीक है ना, बहुत बार बताया है ये वाला, अब कितना बार हमने बताया है। गुजारते हैं, यहाँ से ऐसे आया, ऐसे आया, कौन कौन होता है, VIBGYOR, ठीक है। तो आपको याद हो गया, अगर आपको रेड है, इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो ज्यादा होता है, इसका क्या होता है, बैगनी का कम होता है। 7 गो कलर है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब क्या बोला गया है कि संलग्न की गुप्त उष्मा। अब पहले देखिएगा लेटेंट हीट के बारे में बोला गया है, एक होता है लेटेंट हीट, एक होता है लेटेंट हीट और एक होता है स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट की अगर बात बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट यानी एक होता है विशिष्ट उष्मा और एक क्या होता है, तो कहे कि गुप्त उष्मा। विशिष्ट उष्मा क्या होता है और एक होता है गुप्त उष्मा। चीजों को पहले समझिएगा, ठीक है। रट करके यहाँ पे क्वेश्चन बना करके आप कुछ बड़का तीर नहीं मार लीजिएगा, आपको भारत रत्न नहीं मिल जाएगा। यहाँ भैया हम जल्दी सुना, 1000 में 1000 1 घंटा में 1000 क्वेश्चन बना लिया, अब हमको भारत रत्न चाहिए, हमको चाहिए तो चाहिए, ठीक है। अगर वैसा चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, भारत रत्न के लिए अप्लाई करवा देंगे, ठीक है। कहेंगे कि इनको दे दिया जाए। अब देखिएगा, ठीक है, विशिष्ट उष्मा की अगर बात करते हैं, जैसे में कोई भी पदार्थ है, ठीक है, कोई भी पदार्थ हमने ले लिया, ठीक है,
किसी भी पदार्थ को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करना है हमको, 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए इसमें हमको कुछ ना कुछ तो ऊष्मा देना पड़ेगा। तो कहिए कि हाँ भाई हमको तो ऊष्मा तो देना पड़ेगा। तो 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए जितनी ऊर्जा है, जिसको बोलते हैं ऊष्मा, बोलिए कुछ भी बोलिए, क्योंकि ऊष्मा ही ऊर्जा में बदलती है, ऊष्मा ही ऊर्जा है। तो जितना हमको देना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विशिष्ट ऊष्मा। तो आपके सामने एक क्वेश्चन हम क्वेश्चन फेंक के मार रहे हैं, ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन फेंक के ये मार रहे हैं कि सबसे ज्यादा किसका विशिष्ट ऊष्मा होता है, ठीक है। तो आप भी क्वेश्चन को फेंक के कमेंट बॉक्स में मारिएगा जवाब को, ठीक है। हमने क्वेश्चन फेंक को मार दिया, अब आप मारिएगा कमेंट बॉक्स में कि सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसका होता है। गुप्त ऊष्मा की अगर बात करते हैं तब चीजों को पहले समझ आते हैं, ठीक है। देखिएगा हमने आपको क्या बोला, हमने बोला कि 0 डिग्री C का बर्फ है। 0 डिग्री C का क्या है, तो बर्फ है। अब इसको कहाँ पे लेके जाना है, तो कहिए कि 10 डिग्री सेल्सियस पर लेकर के जाना है। 10 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या करना है, गर्म करना है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस को डायरेक्ट 10 डिग्री सेल्सियस पर लेकर के जा सकते हैं, तो नहीं। मुझे क्या बात कर रहे हैं, हाँ सही बात कर रहे हैं। पहले 0 डिग्री C की जो बर्फ है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस के जो बर्फ है, तो 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ को हमको कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ को हमको 0 डिग्री सेल्सियस के हमको कितना पर, तो पानी पर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और अब 0 डिग्री सेल्सियस के पानी को हम कहाँ लेके जाएंगे, तो 10 डिग्री सेल्सियस के जल पर, ठीक है। 10 डिग्री सेल्सियस के किस पर, तो जल पर लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे अगर बात करते हैं, पॉइंट ए पर बात कर रहे हैं, बी पर बात कर रहे हैं, सी पर बात कर रहे हैं। पॉइंट ए पर देख रहे हैं तो 0 डिग्री C का यहाँ पे बर्फ था, लेकिन अगर हम बी पर जा रहे हैं तो वहां भी क्या था, 0 डिग्री C ही है, ठीक है। लेकिन 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 यहाँ पे बर्फ था और यहाँ पे पानी बन गया है। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि इसमें हीट तो दिया गया भैया, लेकिन गुप्त है। क्या है, गुप्त है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। समझ में आया। और यहाँ पे जब आप देखिएगा तो साफ पता चल रहा है, क्योंकि 0 डिग्री C पर ये है, और फिर यहाँ से यहाँ पे जब आया 0 से 10 पर आया, तो यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, तो विशिष्ट ऊष्मा काम कर रहा है, यानी एक ही अवस्था में है, पानी को पानी में है, ठीक है। लेकिन गुप्त ऊष्मा की अगर हम बात बोल रहे हैं तो गुप्त ऊष्मा क्या कर रहा है, तो गुप्त ऊष्मा कहिएगा ना कि अवस्था को परिवर्तित कर दे रहा है। अवस्था को क्या कर दे रहा है, तो परिवर्तन कर दे रहा है। समझ में आ गया, क्यों परिवर्तन कर दे रहा है, क्यों आपने देखा, खुद देख रहे हैं यहाँ पे कि 0 डिग्री C का यहाँ पे बर्फ था और यहाँ पे आकर के पानी बना दिया है, ठीक है। तो यही यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, कौन सा ऊष्मा काम कर रहा है, तो यहाँ पे लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा काम कर रहा है। और यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, तो विशिष्ट ऊष्मा काम कर रहा है। तो समझ में आ गया, हम इसलिए एग्जाम्पल दिया हमने। अब क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, सीधा प्रहार करते हैं। कहाँ गया, संलग्न की गुप्त ऊष्मा के बारे में। गुप्त ऊष्मा ने बता दिया कि क्या कर देता है, अवस्था को परिवर्तित करता है। द्रव गैस अवस्था में परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा, द्रव गैस के लिए हमने बताया, गैस के लिए है यहाँ पे, खत्म कर दीजिए इसको। ठोस गैस, गैस के लिए हमने बताया, काट दीजिए इसको। ठोस प्लाज्मा बताया, प्लाज्मा के लिए काट दीजिए इसको। ठोस द्रव, यस ठोस द्रव के लिए बताया, क्योंकि जब 0 डिग्री C पर बर्फ है तो क्या होगा, ठोस होगा, और ये 0 डिग्री C के पानी पर आ गया तो द्रव में हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपके सामने 4, ठीक है। देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन फेंक फेंक के मारता है। और यही क्वेश्चन कोई अगर लोक लिया तो ठीक है, वरना ये क्वेश्चन लेके गिर जाता है बेचारा, ठीक है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये, विद्युतीय शक्ति का मात्रक। कम से कम हम तो 100 बार से कम नहीं बताए होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप बना दिए होंगे इसका मात्रक क्या होता है, विद्युतीय शक्ति का मात्रक होता है क्या, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ये सब क्वेश्चन ना बनाइएगा तब गलत कर रहे हैं ना आप, तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा विद्युतीय शक्ति की अगर बात करते हैं, विद्युतीय P यानी P बराबर क्या होता है, तो कहिए कि W/T। एक मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड। एक क्या होता है, तो कहिए कि किलोवाट होता है। एक क्या होता है, तो कहिए कि मेगावाट होता है, ठीक है। और एक क्या होता है, हॉर्स पावर होता है। यानी इतना जो मात्रक आपको होता है, ये सभी के सभी किसका मात्रक है, तो कहिए कि पावर का मात्रक है। अब आपके सामने क्वेश्चन हम फेंक के मार रहे हैं क्या, कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो किलोवाट घंटा। और एक होता है वाट घंटा,
ठीक है, और एक होता है वाट सेकंड। ये सभी के सभी किसका मात्रक है, ठीक है। तो ये सभी के सभी की जो मात्रक है, ये सभी के सभी मात्रक है ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। और जब ऊर्जा का मात्रक है तो आप इसको कार्य बोलने में कोनो शर्म की बात है का नहीं। तो ये ऊर्जा को भी बोलिए या तो कार्य बोलिए, किलोवाट घंटा, वाट सेकंड, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है, इसीलिए हमने दोनों चीज को एक के बार लिख दिया ताकि कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। जूल प्रति सेकंड, किलोवाट, ठीक है, और यहाँ पे मेगावाट और एक ठो हॉर्स पावर, ये सभी के सभी किसका मात्रक है, ये सभी के सभी पावर का, और ये सभी के सभी किसका मात्रक है, तो ये सभी के सभी आपको ऊर्जा का, इसको आप कार्य भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर एक ठो और लिख लीजिएगा, वाट, ठीक है। ये वाट भी किसका मात्रक है, तो पावर का। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर बात करते हैं कि 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है, ठीक है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। अगर बात कर देते हैं ये जूल किसका मात्रक है, तो क्या देख सकते हैं, जूल इसका ही मात्रक है। वाट सेकंड को हम लोग जूल भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, फैराडे की अगर बात करते हैं तो धारिता का मात्रक है, तो सी बराबर क्या होता है, क्यू बटा वी होता है। और इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक आपको फैराड होता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 58 पे क्या बोला गया है, सॉरी 508 पे क्या बोला गया है। चलिए देखते हैं, अब मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तब ले लीजिएगा, छोटा कर दिया हमने। एक बार देखिएगा, इस तरह की चीजें आपको इकट्ठा एक जगह मिल जाता है, ठीक है। वरना किताब में खोजते होंगे तब इधर से उधर समय भी बर्बाद होता है और इकट्ठा इतना मिलता भी नहीं है। और एग्जाम में आपको तो पता ही है कि किस तरीके से चालाकियां कर रहा है यहाँ पे। सो चलिए, वो ले लिए होंगे, आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया है क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं 508 क्या बोला गया है कि यदि एक कण है, ठीक है, यदि एक कण को एक बिंदु एम है, ठीक है, एक बिंदु द्रव्यमान एम के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में बिंदु ए से बी तक 3 अलग अलग पथ 1 2 3 में ले जाया जा रहा है, ठीक है, क्रमशः W1 W2 W3। तो W1 W2 W3 में सही संबंध है, यानी ग्रेविटेशनल की बात किया जा रहा है। देखिएगा, पहला पथ इसे ले गया, दूसरा से ऐसे ले गया, तीसरा से ऐसे ले गया। तो ये पूछा जा रहा है कि जो द्रव्यमान है ये, इस पर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात किया जाता है, ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानते हैं क्या, कि ये एक संरक्षी बल है। और संरक्षी बल क्या होता है, संरक्षी बल ये दूसरा पर निर्भर नहीं करता है। संरक्षी का मतलब होता है ये दूसरा पर निर्भर ना करता है, निर्भर ना करता है। इसका मतलब क्या, ये स्वतंत्र रहता है, ठीक है, ये स्वतंत्र रहता है, इस कुछ किसी पर इसको प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस पर भी आपको बल कितना लगेगा, 1 लगेगा। और इस पर भी मतलब जितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऊपर लग रहा था उतना ही उसको पर लगेगा, उतना ही उसको पर लगेगा। ये सबकी अगर बात कर रहे हैं तो सब पर हमको कितना लगा, यानी W1 W2 W3 जो है सब पर हमको क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि संरक्षी बल है, किसी दूसरे पर निर्भर तो नहीं करता है, सब पर क्या होगा, बराबर होगा। आगे देखते हैं अगले पे क्या बोला गया है। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्या, कि निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण की तरंग दैर्ध्य मतलब समझते हैं लैम्डा की अगर बात की जाए, ठीक है। लैम्डा हम पता ना उल्टा लिख रहे हैं कि सही, ये वाला सही है, ठीक है, नीचे वाला। चलिए अब देखिएगा, बात कर रहे हैं क्या, जैसे में विद्युत चुंबकीय तरंग की अगर हम बात बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग, देखिएगा इस सब क्वेश्चन की अगर बात बोलते हैं तो ये सब क्वेश्चन बहुत हिट क्वेश्चन है। कहीं भी पूछ के आपको कोई भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन फेंक के मार सकता है, ठीक है। आपको कैच लुकने आता है तो लुकिए, वरना हाथ वगैरह फाड़ लीजिए, ठीक है, यही होता है ना। अगर बात करते हैं कौन कौन विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन होता है, सो देख लेते हैं। एक होता है RMIVUXY, ठीक है, ये आपको रट जाना चाहिए, ठीक है, वो इस तरीके से। चलिए अब देखते हैं, इसकी बात करते हैं, ये क्या होता है, तो कहिए कि ये रेडियो वेव होता है, रेडियो। ये होता है माइक्रो, ठीक है, माइक्रो। और ये होता है इंफ्रा, और ये होता है विजुअल, ठीक है, और ये होता है अल्ट्रावायलेट, ठीक है, और ये होता है एक्स रे, और ये होता है गामा रे। ऊपर जब हम बढ़ते हैं ना ऊपर, तो ऊपर बढ़ने पर हमको तरंगदैर्ध्य का मान क्या होता है, बढ़ता है, और नीचे आएंगे तो तरंगदैर्ध्य का मान क्या होगा, घटेगा। और आवृत्ति नीचे आने पर आवृत्ति का मान क्या होता है, तो कहिए कि बढ़ता है, ठीक है। चलिए, हमें पूछा क्या गया है कि कौन सी विकिरण की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम है। तो देखिएगा, अवरक्त किरण की बात करते हैं, तो अवरक्त किरण कहाँ है, इंफ्रारेड, यही बनाना है अवरक्त किरण, लिख दे का जी। चलिए लिख देते हैं अवरक्त, ठीक है। ये हो गया सूक्ष्म हो गया, अच्छा, ठीक है। अब ये हो गया विजुअल यानी दृश्य हो गया, ठीक है। अब ये हो गया अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी हो गया, ठीक है।
ठीक है। अब ये एक्स रे तो पता ही है, गामा, तो ठीक है। अब चलिए क्या बोला गया है कि अब रक्त की बात किया जाता है, अब रक्त ऊपर में है, ठीक है, तो क्या इसका तरंगदैर्ध्य न्यूनतम है जी। और ऑप्शन में हम देखते हैं परावैंगनिक किरण, परावैंगनिक किरण कहाँ है, तो नीचे में है, तब परावैंगनिक किरण से तो तरंगदैर्ध्य तो इसका ज्यादा है, तो ये वाला तो खत्म कर दीजिए पहले, ठीक है, परावैंगनिक किरण से तो ज्यादा है ना, तो इसको खत्म कर दिया हमने, ठीक है। अब चलते हैं अगले पे, परावैंगनिक किरण में देखते हैं, फिर नीचे देखते हैं एक्सरे, तो एक्सरे की बात देखते हैं, तो इसका तो तरंगदैर्ध्य तो कम है, किसके तुलना में, परावैंगनिक की तुलना में, क्योंकि परावैंगनिक से नीचे है, तो अब परावैंगनिक को लपेटिए, ठीक है। आगे देखते हैं ये आर किरण, आर किरण है, इसमें चर्चा है, विद्युत चुम्बकीय तरंग में आर किरण कहीं भी है, ऑप्शन नंबर आप 3 को ठोक करके आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए इस तरीके से देखते हैं क्वेश्चन को क्या पूछा जाता है। अब इसको रटिए कितना, एक अब इसी में पता है आपको 30 से 25 क्वेश्चन बना सकता है कि किसका काम होता है, किसका ज्यादा होता है, कभी सजाने के लिए दे देगा 3 को देकर के आपको सजा देगा कि अवरोही क्रम में सजाओ, अवरोही क्रम में सजाओ, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को घुमा सकता है। चलिएगा, बाद में संग्रहित जल युक्त होता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा, तो कहिए कि स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है, ये स्थितिज ऊर्जा होता है, ये आसान क्वेश्चन है। तो स्थितिज ऊर्जा की अगर बात करते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो कहिए कि ये mgh होता है। इसका कौन सा कोर्स हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है, कोई स्रोत है, स्रोत मतलब समझ रहे हैं, स्रोत मतलब जहां से वो निकल रहा है ध्वनि, ठीक है, अप्रेक्षक मतलब जिसके द्वारा सुना जा रहा है, ठीक है। तो चलता है तब क्या होगा, स्रोत से कम आवृत्ति मापा जाएगा, मापता है, कम थोड़ी नहीं हो जाएगा, जब उसकी ओर चल रहा है तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो, देखिए तो स्रोत से ज्यादा आवृत्ति मापता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, स्रोत जिसमें डॉपलर प्रभाव समझ में आता है कि नहीं, देखिएगा डॉपलर प्रभाव हम देखिएगा सिंपल से अब बता देते हैं। जैसे में कभी क्या होता है ना कि कभी गाड़ी को अपने पास से गुजरते देखें, जब आपके पास में आता है गाड़िया, तो देखते हैं कि पूरा कन्ना में टिस सुना मारता है, ठीक है, और जैसे ही दूर जाता है तो आप अनुभव हो जाता है कि हाँ भाई गाड़ी दूर जा चुकी है, ठीक है, काफी दूर जा चुकी है, तो उसी को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और कोई बड़का चीज इसमें नहीं है, इसमें परिभाषा वगैरह मत रटा कीजिएगा, समझ में आ गया कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। सो अब देखिएगा प्रकाश के विवर्तन के परिघटना, प्रकाश के विवर्तन, विवर्तन मतलब समझते हैं क्या होता है, विवर्तन मतलब होता है कि जो प्रकाश जो है तीक्ष्ण अवरोध के सहारे मुड़ जाना, यानी इधर से जा रहा था ऐसे करके मुड़ गया, ठीक है, ऐसे से जा रहा था ऐसे करके मुड़ गया प्रकाश, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं विवर्तन बोलते हैं, ठीक है। जैसे में क्या होता है कि हम समझाते हैं आपको, जैसे में आपको क्या होता है कि यहां से ये है ऐसे, ठीक है, ठीक है, अगर इससे है तो आप इससे है, तो जैसे में क्या होता है, आप एक चीज को पहले समझिएगा, यहां से ऐसे है तो आप हल्का सा प्रकाश की किरणें जो इधर भी, जैसे में आप यहां से प्रकाश गुजार रहे हैं, ठीक है, यहां से ऐसे आपने लाइट जलाया, यहां से आपने क्या किया, गुजार दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि इधर प्रकाश आपको नहीं दिया जाएगा, नहीं दिखाई पड़ता है, ऐसे बिल्कुल आता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपके प्रकाश की किरणें इधर मुड़ के आती है, तब तो इधर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, तो ये तो समझ गए। तो ये घटना किसके कारण होता है, क्योंकि देखिएगा हाइजेनबर्ग की अगर बात बताते हैं, हाइजेनबर्ग, ये हाइजेनबर्ग क्या बोले थे, हाइजेनबर्ग यही बोले थे ना भैया, कि हाइजेनबर्ग क्या बोले थे कि प्रकाश क्या है, एक तरंग है, लेकिन फिर इन बहुत सारे इस पर विवाद चला, फिर बहुत सारे वैज्ञानिक आए, बहुत सारे तर्क दिए, फिर उसके बाद में एक ये कौन हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन साहब आते हैं और वो कहते हैं कि देखो भैया ये जो प्रकाश क्या है, कण है, क्यों क्यों, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रभाव जो खोज किए थे, जिससे वो क्या किए थे, इसके वजह से सभी को लगने लगा ना कि नहीं प्रकाश की एक क्या है, कण है। तो फिर यही बात इनसे पूछा गया था कि जब प्रकाश एक कण है, तो प्रकाश एक कण है, तो अब बताइए कि जो पत्ता है ऐसे, ठीक है, ये पत्ता है, ठीक है, अब ये पत्ता है तो पत्ते का आकार ही ऐसा, जो पत्ता का जो परछाई बनता है, तो ये जो बिचवा वाला जो है, ये बिचवा वाला काहे नहीं बनता है परछाइया में, मिट काहे जाता है, ठीक है। ये कौन, ये हाइजेनबर्ग वाले जो व्यक्ति है वो पूछ रहे हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि पर जो तरंग के रूप में रहेगा तो ऐसे ऐसे तो गमन कर रहा है, तो इसीलिए इसको मिटा दे रहा है, ठीक है, लेकिन जब कण बोल रहे हैं तो इसमें भी घुस जा रहा होगा ना, इसमें भी, तो उसमें तो कण जब है तो होना चाहिए ना, ये परछाई में भी तो आपको दिखाई देना पड़ चाहिए ना, तो कहिए कि हाँ भाई दिखाई तो पड़ना चाहिए पत्ता वाला में। तो ये व्यक्ति आते हैं, फिर उसके बाद में एक डिसाइड किया जाता है क्या, कि देखिए भैया कहा कि आप लोग लड़ रहे हैं, प्रकाश कण और तरंग दोनों है, तो हमें क्या पूछा गया है, विवर्तन की परिघटना। तो कई बच्चे देखेंगे यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश देखेंगे, अनुप्रस्थ तरंग एकदम आगे मारेंगे और आगे एकदम, समझ ही रहे होंगे,
क्या करेंगे इसे, ठीक है। उनको लगेगा एकदम कन्फर्म सही है, बट ये सही नहीं है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, प्रकाश तरंग की प्रकृति के कारण ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अनुदैर्ध्य तो आपको ध्वनि हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा की बात बोलते हैं तो उसका मात्रक तो सिंपल सी बात है, उसका मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है। ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अगर बात करते हैं एक टेस्ला बराबर, तो एक टेस्ला बराबर कितना होता है, तो एक टेस्ला की अगर बात करते हैं तो एक टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 क्या होता है, तो गॉस होता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो यहाँ पे नहीं है। अब बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स का। तो चुंबकीय फ्लक्स की अगर बात करते हैं तो इसका मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक आपको वेबर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। बोला क्या गया है कि स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा, जैसे में यहाँ से है कोई, जिसमें M1 द्रव्यमान का कोई चीज है, ठीक है, ये गिर रहा है। तो अभी हमने चीज को समझिएगा बढ़िया से, इस चीज को समझिएगा, ठीक है, रटिएगा बिल्कुल नहीं। एक हमने लिखा पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है mgh, और एक हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है। अब देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, यानी हाइट घटाएंगे तो क्या स्थितिज ऊर्जा घटेगा कि बढ़ेगा, तो कि भैया स्थितिज ऊर्जा तो उसका घटेगा, तो यानी स्थितिज ऊर्जा क्या हो गया, घट गया, ठीक है। अगर हम बात करें जब नीचे जैसे ही आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो ग्रेविटेशनल यानी जी जो होता है वो तो खींच रहा है, जब जी खींच रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वेग तो क्या हो जाएगा, तो कहिए कि बढ़ेगा भैया। अब जब वेग बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, तो कहिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, बढ़ा देगा, क्योंकि दूसरे के समानुपाती है। काइनेटिक एनर्जी और वेग तो समानुपाती है, यानी ये वाला काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है एक तरफ, और पोटेंशियल एनर्जी एक तरफ घट रहा है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एक तरफ घट रहा है और ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों तो एक बार जुटेगा एक बार घटेगा, तो उतने को उतने रह जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्थिर रहेगा। ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कई बच्चे तो इसको रटते हैं, लेकिन रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अगर चेंज करेगा ना तो हालत खराब कर देगा। तो वीडियो यहीं तक था, ठीक है। अब बस फिजिक्स में ज्यादा क्वेश्चन नहीं रह गया, कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं। तो वीडियो कैसा लगता होगा जरूर बताइएगा, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत लगता है। तो अगर कोई नए बच्चे होंगे तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, अगर इच्छा होगा तो, नहीं होगा तो नहीं भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा, अगर कुछ सुधार की जरूरत होगा तो बताइएगा, ठीक है। चलिए, और पढ़ते रहिए बस, और हमेशा खुश रहिए, क्योंकि अंत में बस यही पूछा जाएगा कि आप खुश कितना थे। पेमेंट तो लाखों कमा सकते हैं, करोड़ों का कोई मारा है, लेकिन 4 घंटे नींद के लिए वो 10 को 5 को गोली खा करके सो रहा है, तो उसके लिए खुशी वो नहीं है, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।